हर एक सुबह पहले से कहीं ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। आपकी सुबह सकारात्मक होगी, जिस कारण आपका पूरा दिन बेहतर से बेहतरीन होने लगेगा और आप जैसे चाहेंगे आप अपना दिन वैसा बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में विजय नाम का एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता था। वह पैसा कमाना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना चाहता था, लेकिन वह अपनी बुरी आदतों के कारण बहुत परेशान था। वह अपनी इन बुरी आदतों को बदलना तो चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी अपनी इन बुरी आदतों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। वह हर रोज देरी से उठता और उठते ही वह स्नान करता। उसके बाद वह नाश्ता करता। वह जल्दबाजी में अपने काम पर निकल जाता और अधिकांश ही वह अपने काम तक पहुंचने में देर कर देता, जिस कारण उसका मालिक उसे बहुत खरी खोटी सुनाया करता था और इसी वजह से उसका पूरा दिन भी बेकार हो जाया करता। वह दिन भर क्रोधित रहता, परेशान रहता, चिड़चिड़ा रहता और दूसरी तरफ जब वो शाम को थका हारा घर लौटता तो घर पर भी उसे तरह तरह के ताने सुनने को मिलते, जिस कारण वो बहुत परेशान रहने लगा था। वो बहुत चिंतित रहने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे, किस तरह से अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाए, किस तरह से वह अपने जीवन में वह हासिल करे जो वह चाहता है। देखते ही देखते ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक दिन जब वो अपने दफ्तर देरी से पहुंचा तो उसका मालिक पहले से ही क्रोधित था, जिस कारण उसने विजय को काम से निकाल दिया। अब विजय बेरोजगार हो चुका था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कुछ दिनों तक अपने घर का गुजारा कर सके और इसी कारण विजय अत्यधिक चिंता में था। वह एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और अपने हालातों के बारे में सोचने लगा। तभी वहां से एक गुरु गुजर रहे थे। उन गुरु ने जब विजय को देखा तो वह उसकी मनोदशा समझ चुके थे। वह जान चुके थे कि विजय बहुत परेशान है, वह बहुत चिंतित है। वह गुरु विजय के पास पहुंचे और उन्होंने विजय से कहा, क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। इस पर विजय जवाब देते हुए कहता है गुरुवर, मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपनी बुरी आदतों के कारण बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं हमेशा देरी से उठता हूं और इसी कारण मैं हमेशा दफ्तर देरी से पहुंचता हूं और इसी कारण आज मेरे मालिक ने मुझे दफ्तर से निकाल दिया। अब तो मेरे पास मेरी नौकरी भी नहीं रही। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि कम से कम कुछ दिनों के लिए मैं अपने परिवार का गुजर बसर कर सकूं। मैं तो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना चाहता था, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। इस पर वह गुरु भी जैसे कहते हैं, बेटा, इतनी बड़ी जिंदगी में क्या एक छोटी सी आदत अपनाना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल काम है। अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपना नाम कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो याद रखो कि तुम्हें वह नहीं करना जो दुनिया कर रही है। तुम्हें तो कुछ अलग करना होगा। तुम्हें कुछ अलग करने की हिम्मत दिखानी होगी। ये जज्बा ही तुम्हें कुछ अलग पहचान दिलाएगा और तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां लोग आपको आपके नाम से नहीं बल्कि आपके काम से जानेंगे। और इसकी शुरुआत तुम्हें अपने उन आदतों से करनी होगी जिन आदतों के कारण तुम आज इतने परेशान हो, जिनके कारण आज तुम यहां पर हो। इस पर विजय कहता है गुरुवर, मैंने अपनी आदतों को बदलने की कोशिश की है। मैंने कई तरीके अपनाए, कई तरह की कोशिशें की, लेकिन मैं हर बार नाकामयाब रहा। मैं अपनी आदतों को नहीं बदल पाया और इसी वजह से तो आज मेरी यह हालात है। इस पर वह गुरुवर विजय से कहते हैं, क्योंकि बेटा तुम वो कर रहे थे जो लोग कर रहे हैं। तुमने कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें जिसने जो बताया तुमने वो तरीका अपना लिया। क्या तुमने इसे अपने जीवन में उतार कर देखा? क्या तुमने इसे अपने तरीके से अपना कर देखा? इस पर विजय कहता है, नहीं गुरुवर, मुझे जिसने जो भी बताया, जैसे भी बताया, मैंने उसे उसी तरीके से अपनाया, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपना ना सका। तभी वह गुरुवर कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताने जा रहा हूं जो बहुत छोटी सी हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सक्षम है। यदि तुम इन आदतों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम अवश्य ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाओगे। तुम जैसे चाहोगे तुम अपना जीवन वैसे ही बिताओगे। तभी विजय कहता है, गुरुवर बताइए, वह कौन सी आदतें हैं? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर गुरुवर विजय कहते हैं,
बेटा, सबसे पहली आदत है कि भीड़ से पहले उठो। तुमने देखा होगा कि अधिकांश लोग 9 बजे, 10 बजे या फिर 11 बजे तक उठते हैं और ऐसे उनका आधा दिन तो यूं ही निकल जाता है। लेकिन जब तक उन बाकी लोगों से सुबह जल्दी उठते हो तो तुम पहले ही उन बाकी लोगों के मुकाबले सबसे अमीर हो, क्योंकि तुम उनके मुकाबले 3-4 घंटे पहले उठ चुके हो और पूरे दिन में तुम्हारे पास अब 3-4 घंटे उनसे कहीं ज्यादा है। अब तुम्हारे पास 3-4 घंटे अधिक समय है और इस समय का इस्तेमाल तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा सकते हो। तभी विजय कहता है, हे गुरुवर, आपने तो इतनी आसानी से कह दिया कि सुबह 5 या 6 बजे उठो, लेकिन मैं उठूंगा कैसे? अगर यह इतनी आसान आदत होती तो क्या मैंने इसे पहले ही नहीं अपना दिया होता? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, तुमने देखा होगा कि आजकल हर कोई घंटी वाली घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे वह सुबह जल्दी उठ सके। लेकिन जब सुबह सुबह उनकी नींद गहरी होती है, उसी वक्त वह घंटी घड़ी बजने लगती है और ऐसे में उनकी नींद में अवरोध पड़ने लगता है और तब वह व्यक्ति उस घड़ी की घंटी को बंद करके फिर से सो जाते हैं और यहीं से शुरू होती है आपकी जादुई सुबह, अर्थात दिन भर चिड़चिड़ापन जो पूरे दिन बरकरार रहता है। इसीलिए यह कोशिश करो कि जैसे ही आपकी घंटी बजे, आप पहले ही घंटी के साथ अपने बिस्तर को छोड़ दें और उठकर तैयार हो जाएं। इससे आपकी सुबह बेहतरीन हो जाएगी, आप तरोताजा महसूस करेंगे और इसी समय आपके भीतर सकारात्मकता का प्रभाव भी होगा, जिससे पूरे दिन आपका मस्तिष्क केवल सकारात्मक विचारों पर ही काम करता है। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार भी सुबह इस समय में आपके भीतर एनर्जी का लेवल सबसे हाई होता है। विज्ञान भी यही कहता है कि सुबह जल्दी उठने से हमारे दिमाग पर तनाव कम पड़ता है और हमारा मस्तिष्क कुछ ऐसे हार्मोन्स छोड़ता है जिनके कारण हम दिन भर तनाव मुक्त रहते हैं और हमारा पूरा दिन खुशनुमा रहता है। हम पूरे दिन तरोताजा और अच्छा महसूस कर पाते हैं। लेकिन उसी के विपरीत जब हम देरी से उठते हैं तो इन हार्मोन्स की मात्रा पहले से अधिक होती है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अक्सर आपने यह भी महसूस किया होगा कि जब आप देरी से उठते हैं तो अक्सर ही आप चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, जिस कारण आपका पूरा दिन यूं ही वेस्ट हो जाता है और आप तरह तरह की उलझनों में फंसे रहते हैं। आपका मस्तिष्क तनाव में रहता है और आप कोई भी फैसला सही ढंग से नहीं ले पाते। इसलिए सुबह उठना बहुत जरूरी है। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, समय के मामले में तो तुम बाकी लोगों से अमीर तो होंगे, लेकिन अब तुम सुबह उठते ही करोगे क्या? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? इसका जवाब देते हुए विजय कहता है, हाँ, मैं जानता हूं कि मुझे सुबह क्या करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अखबार पढ़ता हूं, फिर स्नान करता हूं, नहाता हूं और उसके बाद मैं दफ्तर के लिए निकल जाता हूं। तभी वह गुरुवर कहते हैं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हें 2 से 3 मिनट के लिए शांति से बैठना चाहिए। उसके बाद तुम्हें पूरे एक ग्लास पानी पीना चाहिए, क्योंकि रात भर तुम्हारे शरीर को पानी नहीं मिला होता, जिस कारण तुम्हारे शरीर में पानी की कमी होती है। और ऐसे में जब तुम एक ग्लास पानी पीते हो, इससे न केवल तुम्हारे शरीर को पानी मिलता है, बल्कि हमारा शरीर और मजबूत होता है और उसे तरह तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी प्राप्त होती है। और सुबह उठकर एक ग्लास पानी पीने से हमारा पेट भी अच्छी तरह से साफ होता है। साथ ही यह हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करने में हमारी बहुत मदद करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल लोग तरह तरह की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका चेहरा अच्छा और चमकदार दिख सके। लेकिन सुबह उठते ही पानी पीने की यह जो आदत है, ये सबसे आसान तरीका है जिससे आप प्राकृतिक रूप से अपने चेहरे पर वह चमक प्राप्त कर सकते हैं। और एक ग्लास पानी पीने से आपके शरीर के भीतर बैठी हुई वह सारी गंदगी भी बाहर निकल जाती है और हमारा खून भी साफ होने लगता है। इसलिए सुबह उठकर एक ग्लास पानी पीना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल को देखते हैं। उसके अंदर क्या नोटिफिकेशन आई है, क्या कुछ नया आया है, क्या नई खबर आई है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सुबह की वह तरोताजगी जड़ से मिट जाती है। इसका कारण यही है कि दुनिया भर की नकारात्मक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें भर दी जाती हैं और सुबह सुबह यदि हम नकारात्मक चीजें देखेंगे, सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे तो यह हम पर नकारात्मक प्रभाव भी डालेगा। इसलिए सुबह उठकर आपको कम से कम
2 से 3 मिनट तक शांति से बैठना है और अपने आप से सकारात्मक बातें करनी है और साथ ही 1 गिलास पानी भी पीना है। मैं आपको इतने सारे कारण इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि आपके लिए कोई एक कारण जो सबसे महत्वपूर्ण हो, कम से कम उसी के लिए आप यह आदत अपना लें जिससे आपका जीवन पहले से बेहतर हो जाए। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, बेटा तुम सुबह जल्दी उठ भी गए और तुमने 1 गिलास पानी भी पी लिया, लेकिन अब उसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए यह भी ध्यान से सुन लो। आगे वह गुरुवर विजय को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, 1 गिलास पानी पीने के बाद हम में से अधिकांश लोग नाश्ता करने चले जाते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें नाश्ता करने से पहले अर्थात खाली पेट कम से कम 10 मिनट के लिए व्यायाम करना है, या फिर तुम चाहो तो ध्यान भी कर सकते हो। और यदि तुम यह पहले से ही करते हो तो कम से कम तुम्हें 20 मिनट या फिर 30 मिनट के लिए व्यायाम करना शुरू करना चाहिए। और यदि तुम यह नहीं करते हो तो तुम्हें केवल 10 मिनट से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तभी विजय उन गुरुवर की बात को काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैंने व्यायाम करने की कोशिश की है, लेकिन केवल 1 या 2 दिन उसके बाद मैं व्यायाम नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत दर्द होने लगता है और फिर व्यायाम करने का मन ही नहीं होता। इसलिए मैं 1 या 2 दिन के बाद व्यायाम नहीं कर पाता। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और विजय से कहते हैं, बेटा, शुरुआती दिनों में आपको व्यायाम करने में थोड़ी सी परेशानी तो अवश्य आएगी। बदन भी दर्द होगा, क्योंकि आपके शरीर को व्यायाम करने की आदत नहीं है और आपने अचानक ही व्यायाम करना शुरू कर दिया, जिससे आपके शरीर की ऊर्जा की खपत होती है, जिससे आप थकान महसूस करने लगते हैं। आपको दर्द भी महसूस होता है और इसी कारण हम व्यायाम करना छोड़ देते हैं। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद यदि तुम लगातार व्यायाम करते हो तो तुम्हारा यह दर्द खत्म हो जाएगा और देखते ही देखते यह तुम्हारी आदत भी बन जाएगी और व्यायाम करने से तुम पहले से अधिकतर और ताजा महसूस कर पाओगे। तुम पूरे दिन भर अपने शरीर में वह ऊर्जा महसूस कर पाओगे और इससे तुम्हारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी होगा, जिससे तुम दिन भर कोई भी फैसले बड़ी आसानी से ले पाओगे। व्यायाम करने से हमारा मस्तिष्क काफी चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, बेटा, तुम सुबह उठे, तुमने 1 गिलास पानी पिया और उसके बाद तुम व्यायाम भी कर चुके, लेकिन अब आगे तुम्हें क्या करना चाहिए? इस पर विजय कहता है, हे गुरुवर, अब मुझे स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद एक अच्छा सा नाश्ता करना चाहिए। तभी गुरुवर विजय से कहते हैं, नहीं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब तुम व्यायाम कर लोगे या फिर ध्यान कर लोगे तो उसके तुरंत बाद तुम्हें अपने आप से सकारात्मक बातें करनी है, क्योंकि यही बिल्कुल सही समय है। जब आप ध्यान के तुरंत बाद स्वयं से कुछ सकारात्मक वाक्य कहते हो तो ऐसे समय पर हमारा पूरा ध्यान केवल हमारे वाक्य पर होता है और यह बात सीधे हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है, जिससे हमारा अवचेतन मन सकारात्मक होने लगता है। और यदि तुम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करते हो तो सुबह की शुरुआत करने से आपका पूरा दिन सकारात्मक लोगों और वातावरण के साथ ही बीतेगा। और जब तुम्हारा हर एक दिन सकारात्मक होने लगता है तो तुम अच्छा महसूस कर पाते हो, तुम खुश महसूस कर पाते हो और देखते ही देखते तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित होने लगता है। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, इसके बाद अब तुम्हें स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद तुम्हें नाश्ता करना चाहिए, लेकिन याद रहे कि तुम्हें नाश्ते में फलों का सेवन करना चाहिए, या फिर तुम कुछ ऐसा नाश्ता कर सकते हो जो बहुत हल्का हो, आसानी से पच सके, जिससे तुम्हारे शरीर को उस नाश्ते को पचाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और तुम्हारा शरीर भी ज्यादा ऊर्जावान बना रहेगा। आगे वह गुरुवर विजय को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, नाश्ता करने के बाद अब तुम्हें यह निर्धारित करना है कि तुम्हें आज के दिन कौन कौन से काम पूरे करने हैं। तुम्हें एक पेन और पेपर पर वो सारे काम लिखो जो आज के दिन तुम्हें पूरे करने हैं। और सच कहूं तो यह बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अक्सर यह हर दिन एक ही जैसा होता है। दोस्तों, मान लीजिए जैसे कि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको विद्यालय जाना होगा और विद्यालय से आने के बाद आपको जो भी घर काम मिला है वह आपको पूरे करने होंगे और उसके बाद आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो खेलने जा सकते हैं और उसके बाद बीच बीच में आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं और फिर शाम को अपना भोजन ग्रहण करने के बाद आप सो जाएंगे। कुछ इसी तरह से एक कर्मचारी का भी रूटीन होता है और आप चाहें तो समय अनुसार इसमें बदलाव भी ला सकते हैं।
जैसे कि मान लीजिए आप कोई नौकरी करते हैं और आज के दिन कोई छुट्टी है, तो आज आप यह तय कर सकते हैं कि आप कुछ अलग करने वाले हैं। आप उसके अनुसार अपने समय में बदलाव भी कर सकते हैं। यह आदत भले ही छोटी सी है और हो सकती है कि यह आपको अभाव भी लगे, लेकिन यकीन मानिए कि यह रोज रोज आपको यह समझाए कि आखिर आपने कल क्या किया था और आज क्या किया है, आप पहले से कितना बेहतर हुए हैं, यह देखने में यह आपकी बहुत मदद करेगा। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, अगली आदत जो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य पाने में तुम्हारी मदद करेगी और वह है कदम उठाना, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए कदम ही नहीं उठाते। वे लोग यह सोचते हैं कि कोई और आकर उनकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। दोस्तों, मानसिक दर्शन अर्थात विजुअलाइजेशन, क्या आप ये मानते हैं कि जिस लक्ष्य को हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उसे हासिल करने के लिए हमें उसे रोज याद रखना जरूरी है। हमें उस लक्ष्य को रोज महसूस करना जरूरी है। अपने सांसों से उसे अपने अंदर अर्थात अपने अंतर्मन में लाना जरूरी है। यह चीज भले ही आपको छोटी सी लग रही हो, लेकिन यह हमारे लक्ष्य को पाने के लिए उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती है। केवल रोज 5 से 10 मिनट के लिए मानसिक दर्शन करने पर न केवल हम अपने उचित मन को फिर से तैयार करते हैं, बल्कि उन लक्ष्यों को भी अपने जीवन में पाने के लिए उन्हें आकर्षित करते हैं। इसलिए विजुअलाइजेशन अर्थात मानसिक दर्शन सुबह का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आप सभी के जीवन में होना ही चाहिए। आप सभी के हर एक दिन में होना ही चाहिए और इसे आप अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय कर सकते हैं। जैसे सुबह उठने के तुरंत बाद, या फिर ध्यान करने के बाद, या नहाने के बाद। और अगर नहाने के बाद तुरंत आप उस शक्ति का स्मरण करते हैं तो अवश्य ही वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। दोस्तों, ईश्वर का स्मरण करना और उन्हें धन्यवाद देना न केवल हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, बल्कि हमारे सशक्त विचारों को, हमारे लक्ष्य को, मानसिकता को, हमारी कृतज्ञ स्वभाव को इस ब्रह्मांड से जोड़ देता है। और जब आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो आपके पास पूरे दिन भर हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, यानी एक ऐसी मानसिकता जो किसी भी समस्या का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम होती है। इसीलिए यह भी बहुत जरूरी है कि आप उस शक्ति को याद करें और उसकी प्रतिकृति जितना व्यक्त करें। आखिर में गुरुवर विजय को आखिरी आदत बताते हुए कहते हैं, सुबह उठकर कुछ अच्छा पढ़ना या लिखने की आदत डालो, क्योंकि अच्छा पढ़ने या लिखने की आदत न केवल हमें मानसिक रूप से ही नहीं बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमारे शब्द भंडार को भी विकराल रूप देती है, जिससे हम किसी के सामने भी बात करने में अच्छी तरह से शब्दों का प्रयोग कर पाते और हमें यह भी समझ में आता है कि कौन से शब्द किसके सामने इस्तेमाल करने चाहिए, और इसे हमारे विचारों को, हमारे मानसिकता को और जीवन की चुनौतियों को देखने के हमारे नजरिए को एक नया आईना मिलता है। मैं जानता हूं कि पढ़ना और लिखना यह आदत इतनी आसानी से नहीं पड़ने वाली। इसके लिए आपको निरंतर इसका अभ्यास करना होगा और आप चाहें तो इसे वैकल्पिक तौर पर कर सकते हैं, अर्थात ऑल्टरनेटिव दिन आप यह कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक दिन लिखते हैं और एक दिन पढ़ते हैं, या फिर आप चाहें तो एक सप्ताह पढ़ सकते हैं और एक सप्ताह लिख सकते हैं। और लिखने में आप चाहें तो आप अपने लक्ष्य के बारे में लिख सकते हैं। आप सकारात्मक वाक्य लिख सकते हैं, सकारात्मक बातें लिख सकते हैं, जिससे हमारी मानसिकता को बदलने में बहुत मदद मिलती है, जिससे हमारी सोच में परिवर्तन भी आता है और हम सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और हम सकारात्मक कदम उठाने लगते हैं। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, बेटा, ये सभी आदतें आपको भीड़ से अलग बनाती हैं, जिससे तुम्हें गजब का आत्मविश्वास भी झलकने लगता है। यदि तुम किसी भी व्यक्ति के सामने मजबूती से अपनी बात रखने की क्षमता हासिल कर लेते हो, तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा। इन सभी आदतों के कारण तुम स्वयं के अंदर वह आत्मविश्वास, वह जज्बा महसूस कर पाते हो, जिससे तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित रह पाते हो। और यही कारण है कि इस दुनिया के सबसे सफल लोग इन आदतों को अपनाते हैं, जिससे वह अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से कर पाते हैं और वह अपने जीवन में जैसा चाहते हैं उन लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। इतना कहकर वह गुरु शांत हो गए और अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। विजय वहीं पर बैठा हुआ था
और उन गुरु की सारी बातों के बारे में सोच रहा था, विचार कर रहा था, और उसे यह भी समझ में आ चुका था कि वह अब तक क्या गलतियां कर रहा था, वह क्यों अब तक अपने लक्ष्यों से इतना दूर है। उसने अगले दिन से ही उन गुरु की सभी बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उसका पूरा जीवन बदलने लगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कुछ अलग पाना चाहते हैं, तो आपको भी यह आदतें अपनानी चाहिए। तो दर्शकों, चलिए अब मन को नियंत्रित करने की अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके पास लोग दूर दूर से आया करते थे। एक दिन वह अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे, हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, इसकी शक्ति अपार है। जिसने भी अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। अपने मन का इस्तेमाल करके तुम वह सब कर सकते हो, तुम वह सब पा सकते हो जो तुम चाहते हो, और इसमें तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वहां पर उपस्थित सभी शिष्य उन गुरु की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आखिर यह मन क्या है? हम कौन हैं और इस ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व क्या है? इस पर गुरु मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, तुम कौन हो? पहले तुम मुझे यह बताओ। इस पर शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मैं एक लड़का हूं। मैं आप ही के साथ इसी आश्रम में रहता हूं। मेरा नाम पृथ्वी है और मैं आपका एक शिष्य हूं। इस पर वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, ठीक है, मैं यह समझ गया कि तुम्हारा नाम पृथ्वी है और तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में ही रहते हो। तुम मेरे एक शिष्य हो, लेकिन यह तो तुम्हारा शरीर है जो हमें इस दुनिया में दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके भीतर जो आपके शरीर को चलाने वाली शक्ति है, वह तो दिखाई नहीं देती, और शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति को ही हम आत्मा कहते हैं। तभी वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यह आत्मा क्या होती है? इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, हम उसे केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह यह हवा, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसे हम महसूस जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक उसी तरह से बिजली भी है। बिजली से चलते पंखे को हम देख सकते हैं, लेकिन बिजली अर्थात उसे चलाने वाली ऊर्जा अदृश्य है। बिजली के बिना उस पंखे का कोई अस्तित्व नहीं। आगे वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा जब हमारे शरीर को छोड़कर चली जाती है, तो हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। हमारा अस्तित्व वहीं पर समाप्त हो जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। तभी मनुष्य एक बार फिर से खड़ा होता है और उन गुरुओं से कहता है, आप तो हमें मन के बारे में बता रहे थे, फिर आखिर हमारे मन और हमारी आत्मा का क्या संबंध है? इस पर वह गुरु कहते हैं, अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, हमारी आत्मा 3 काम करती है, मन, बुद्धि और संस्कार। चलो मैं तुम्हें इसे एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। जब भी तुम्हारे सामने परीक्षा निकट होती है, तो उस समय तुम्हें अधिक से अधिक पाठ्यक्रमों को याद करने की आवश्यकता पड़ती है, और ठीक उसी समय हमारे मन में से एक आवाज आती है कि मैं इतना सब कुछ एक दिन में याद नहीं कर सकता, लेकिन हां, मैं नकल जरूर कर सकता हूं, या फिर मैं किसी से पूछ सकता हूं। ठीक इसी प्रकार हमारे मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं, और जब आप इन सब विचारों को पढ़कर किसी एक विचार पर निर्णय लेते हैं, अर्थात किसी एक विचार पर संकल्प लेते हैं, तो इसी फैसले को बुद्धि कहते हैं। और वहीं पर यदि आपकी बुद्धि भी आपसे यही कहती है, हां, तुम नकल करके अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाओगे और ऐसा करना सही है, तो यह हो गया आपका संस्कार। और एक बार यदि आपका संस्कार बन गया, तो सोच किसी काम की नहीं रह जाती, संस्कार ही हमारे व्यवहार में रह जाता है। जैसे कि अभी आप किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई, किसी के बहन, किसी की माता या फिर पिता। सभी के जीवन में आप एक अलग और अहम भूमिका निभाते हैं। आपकी अलग अलग जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन आप हैं तो एक ही। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा भी है, वह है तो एक ही, लेकिन वह 3 अलग अलग काम करती है, मन, बुद्धि और संस्कार। और हमारी आत्मा की सबसे पहली सोच में शक्ति है मन, क्योंकि हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है। इसमें अपार शक्ति होती है। मन में ही सोचने और विचारने की क्षमता होती है।
हमारे मन में ही इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति है। मन से ही हम महसूस करते हैं, और जब हम अपने मन की शक्ति के अधीन हो जाते हैं तो हम अपने हर कार्य को मन की संतुष्टि के लिए करने लगते हैं। जो कार्य सरल होता है उसे तो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो भी कार्य थोड़ा सा भी मुश्किल होता है, जिन्हें पूरा करने में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए हमें एक सशक्त विचार और मजबूत संकल्पनाओं की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम उस कार्य को नहीं कर पाते तो हम अपने आप को अर्थात अपने मन को दोष देने लगते हैं, उसे कोसने लगते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारा मन अत्यधिक चंचल है, ठीक उसी चंचल घोड़े की तरह जो हर दिशा में लगातार भागता रहता है। मन उस जिद्दी बच्चे की तरह होता है जो किसी की बात नहीं मानता और अंततः उसे जो चीज चाहिए वह उसे हासिल करके ही रहता है। और जब हम अपने आत्मा के अस्तित्व को नकार करके शरीर को ही अपनी पहचान बनाते हैं तो हम अपने मन के अधीन हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हम अन्य व्यक्तियों के मन को लुभाने वाले वस्त्रों और तरह तरह की चीजों का आचरण भी करने लगते हैं। तभी शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो क्या केवल हमारे मन हमें केवल भटकाने का ही कार्य करता है? क्या इसका और कोई कार्य नहीं? इस पर वह गुरु कहते हैं, उस शिष्य से कहते हैं, बनते हमारे मन का दूसरा पहलू भी है। हमारा मन अन्य शक्तियों और संभावनाओं का भंडार है। जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से ही हमारा मन भी है, और यह नश्वर है, अर्थात इसे कभी मारा नहीं जा सकता। यह एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में बस जाता है, और जब हम यह महसूस कर पाते हैं कि हमारा अस्तित्व इस नश्वर शरीर से कहीं आगे है, तब हम यह भी समझ पाते हैं कि हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड का एक अंश है। हम अपने मन के अनंत शक्ति को महसूस कर पाते हैं। इस दुनिया में जन्म लेने वाले महान वैज्ञानिक और बड़े से बड़े लोग भी अपने मन का केवल 15% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाए हैं, और जब केवल 15% शक्तियां हासिल करने के बाद भी वह अपना नाम अमर कर गए, तो जरा एक बार के लिए अंदाजा लगाइए कि अगर आपने अपने मन का 100% इस्तेमाल कर लिया तो आप किस प्रकार की संभावनाओं को हासिल कर सकते हैं। एक औसत व्यक्ति अपने मन का केवल 5% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है, और बची हुई सारे 95% शक्तियां हमारे साथ ही यूं ही व्यस्त हो जाती हैं। हमारे मन में हर रोज हजारों विचार जन्म लेते हैं, और जब वैज्ञानिकों ने जब हमारे मन पर शोध की तो उन्हें पता लगा कि ये मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है सकारात्मक विचार। लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम होती है। जो भी व्यक्ति सकारात्मक विचार रखता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। वह हमेशा खुश और आनंदित रहता है। वह किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या या परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होता है। अगला है नकारात्मक विचार। इसमें बुराई, कमजोरी और विकृत मानसिकता वाले विचारों का समावेश होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा एक दूसरे से शिकायत करते रहते हैं, वह एक दूसरे से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और वह अपने जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते। तीसरा है आवश्यक विचार। यह ऐसे विचार होते हैं जो हमारे दिनचर्या से संबंधित होते हैं, जैसे आज मुझे इस काम को इतने समय पर पूरा करना है, आज मुझे इतने सारे काम करने हैं, इन लोगों से मिलना है, इनसे बातें करनी है, मुझे यह करना है, मुझे वह करना है। ऐसे ही कई प्रकार के विचार जो हमारी दिनचर्या से संबंधित होते हैं, और यह सभी हमारे लिए आवश्यक विचार होते हैं। हम दिन भर जो भी कार्य करते हैं वो हमारे आवश्यक विचारों के कारण ही होता है। चौथा है व्यस्त विचार। इसमें जितने भी विचार होते हैं वह सभी बीती घटनाओं से प्रेरित होते हैं। जैसे कि पिछले साल मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं उससे बात नहीं करना चाहता, मैं उससे नफरत करता हूं। इन विचारों को सोचकर ही हम दुख ओढ़ लेते हैं, सुनी सुनाई बातों के बारे में सोचते रहते हैं, और मन ही मन परेशान होकर अलग अलग विचार सोचते रहते हैं। और एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार हमारे मन में आने वाले 80% विचार भूतकाल की बीती घटनाओं से ही प्रेरित होते हैं, और 15% विचार भविष्य की कल्पनाओं से संबंधित होते हैं। जैसे मैं भविष्य में यह करूंगा, यदि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे वैसा मिलेगा, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, मुझे यह मिलेगा, मुझे वह मिलेगा। और बचे हुए केवल 5% विचार ही हम वर्तमान में रहकर जीते, अर्थात वर्तमान समय से संबंधित होते हैं। जबकि हम यह भूल जाते हैं
कि वर्तमान हमारे लिए कितना कीमती है, और यह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तभी शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आखिर यह व्यर्थ के विचार हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, जब हम अपने विचारों को अपनी बौद्धिक शक्ति से खुद पर हावी कर लेते हैं तो यह हमारे संस्कार बन जाते हैं, और यही संस्कार हमारे व्यवहार में भी झलकता है, और यही हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं का निर्धारण भी बनता है। मान लीजिए, क्या आपने हाल ही में कोई ऐसा बुरा अनुभव किया है जिसे आप भुलाना चाहते हैं लेकिन आप भुला नहीं पा रहे हैं? आपके साथ कुछ ऐसा घटा है जो आप याद नहीं रखना चाहते और आपने उसी व्यक्ति के विचार को अपना संस्कार बना लिया, तो आप व्यर्थ ही परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे, और इसका परिणाम यह होगा कि आपका जीवन दुखों से भर जाएगा। आप हमेशा चिंता में परेशान रहेंगे। लेकिन उसी के विपरीत, यदि आप अपनी बौद्धिक शक्ति का इस्तेमाल करके किसी सकारात्मक विचार को आत्मसात करते हैं तो आपका जीवन शांत और आनंदमय हो जाएगा। आप हर काम में मन लगा पाएंगे, आप हर काम में अपना 100% दे पाएंगे। इसलिए यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहते हैं या दुश्मन, क्योंकि जैसे हमारे मन के विचार होंगे वैसे ही हमारी भावनाएं और व्यवहार भी होगा, और फिर वैसा ही हमारा जीवन भी होगा, क्योंकि हमारे विचार के आधार पर ही हमारे मन की मान्यताएं निर्मित होती हैं, और जैसे मान्यताएं होती हैं वैसा ही हमारा जीवन भी होता है, क्योंकि हमारे मन में उठने वाले विचार एक बीज की तरह है। जैसे विचार हम अपने मन में बोते हैं वैसे ही हमें फल भी मिलते हैं। यदि आप सच सकारात्मक विचारों के भी मन में बोएंगे तो आपका जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा। फलस्वरूप आप खुश और आनंदित रहेंगे। आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होंगे। सकारात्मकता हमारे भीतर शक्ति का संचार करता है, जबकि नकारात्मक विचार हमारे मानसिक शक्तियों को कमजोर कर देता है, जिस कारण हम अधिकांश थकान और आलस महसूस करते हैं और हम अपने लक्ष्य की तरफ भी आगे नहीं बढ़ पाते। और ऐसे अधिकांश व्यक्ति अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित तक नहीं करते, जिस कारण उनका पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाता है। वह अपना पूरा जीवन बिना किसी लक्ष्य के जीते हैं। आगे वह गुरु अपने शिष्य को आत्मा का दूसरा काम बताते हुए कहते हैं, दूसरी शक्ति है बुद्धि। हमारे मन और बुद्धि का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है, और इन 3 शक्तियों में बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को हम अंतरात्मा की आवाज भी कहते हैं, क्योंकि यह कभी गलत नहीं होती, केवल आवश्यकता है तो इसे सुनने की। हमारी बुद्धि के पास 2 शक्तियां होती हैं, विवेक और स्वतंत्रता। जब हम विवेक से किसी विचार के बारे में सोचते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि वह सही है या गलत, और हम उस पर एक सही निर्णय ले पाते हैं। हम सही विचार अपनाने की शक्ति रखते हैं। हमारी बुद्धि को विवेक और स्वतंत्रता इसलिए दी गई है ताकि हम अपने हर काम को स्वतंत्रता पूर्वक तथा विवेकपूर्ण होकर अपने काम को कर सके, जिससे हम अपने कर्म के प्रति स्वयं उत्तरदायी हों, न कि ईश्वर, क्योंकि ईश्वर कभी भी हमारे कदमों में दखलंदाजी नहीं करते। हम स्वयं अपने विवेक से अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। हम अपनी बुद्धि के विवेक से ही सही और गलत का फैसला करते हैं, और जब हमारी बुद्धि किसी बात को लेकर अपनी अंतरात्मा को परखती है, उसका विश्लेषण करती है, तो वह हर बात का वास्तविक फैसला कर पाती है। इसलिए आपने कभी न कभी यह महसूस किया होगा कि जब भी आपने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी है और आपने एक सही निर्णय लिया है तो आपको एक सुकून महसूस होता है, और इसी के विपरीत जब आप अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते और कोई गलत निर्णय लिए बैठते हैं, तब आप अंदर ही अंदर ग्लानि से भर जाते हैं, और तब हमारी अंतरात्मा हमें एक कचौटने लगती है, जिससे हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, और हम जीवन के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फैसले लेने में भी कतराने लगते हैं। तब हमारे भीतर तनाव उत्पन्न होने लगता है, चिंता बढ़ने लगती है, और हर एक दिन हमारी क्षमताएं भी कमजोर पड़ने लगती हैं, जिस कारण हमारे जीवन में दुख बढ़ने लगता है। हम अपने भीतर एक तनाव महसूस करते हैं, और यह तनाव हमारी थकान और आलस का कारण बन जाता है। हम देखते ही देखते चिड़चिड़े होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम नाराज होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, और इसका कारण है कि धीरे धीरे हम खुद को अपनी आत्मा से
अलग समझने लगे हैं, क्योंकि हमने अपना अस्तित्व अपने शरीर तजक ही सीमित कर दिया है और अपनी बुद्धि को हम आध्यात्मिक से बहुत दूर ले जा चुके हैं। और यही कारण है कि हम अपनी बौद्धिक शक्ति भी खोते जा रहे हैं और हम अपनी बुद्धि का विवेक भी धीरे धीरे करके खो रहे हैं। लेकिन आप चाहें तो आध्यात्मिक और ध्यान की मदद से अपनी खोई हुई बुद्धि अर्थात विवेक को फिर से वापस ला सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है, समय किसी के पास नहीं होता, लेकिन आप चाहें तो अपने लिए समय जरूर निकाल सकते हैं। सुबह सुबह आप योगा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को विवेक और स्वतंत्रता का उपहार दे सकते हैं और अपना जीवन खुशी और खुशहाली से भर सकते हैं। अपना जीवन असंख्य सकारात्मक भावनाओं से भर सकते हैं। जब हम सुबह सुबह ध्यान करते हैं तो इससे हमारी आत्मा भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। खुद के साथ हम एक जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। दिन भर हम एक ऊर्जा महसूस कर पाते हैं जिससे हम खुश रह पाते हैं, आनंदित रह पाते हैं और दिन भर हम अपने भीतर आत्मविश्वास महसूस कर पाते हैं। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से आत्मा का तीसरा काम बताते हुए कहते हैं, संस्कार। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, क्या करें? संस्कार क्या होते हैं? तो इसका भी बहुत ही सीधा और सरल सा जवाब है। मन में आने वाले विचारों को जब हम अपनी बुद्धि के तराजू पर तोलते हैं और सही और गलत में से किसी एक विचार को जब हम चुन लेते हैं तो वही हमारा संस्कार बन जाता है और हमारे जीवन का निर्धारण करता है। और हमारे संस्कार ही हमारे व्यवहार में उतरते हैं, जो हमारे कामों को भी संचालित करते हैं और यही हमारे व्यक्तिगत अर्थात हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण भी करते हैं। हमारा मन, बुद्धि और संस्कार तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर संस्कार अच्छे हैं तो मन और बुद्धि भी सकारात्मक रूप से अच्छी तरह काम करती है। यह बात तो आप भलीभांति जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर असंख्य लोग हैं, लेकिन उन सभी के संस्कार एक दूसरे से अलग हैं। उन सभी का आचरण भिन्न है और जिसका कारण है संस्कार। और यह संस्कार भी 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले है मूल संस्कार। जब परमात्मा के धाम से आत्मा इस सृष्टि पर आती है तब वह पवित्र संस्कारों से भरपूर होती है। और यही कारण है कि जब भी हम किसी छोटे नवजात शिशु को देखते हैं तब हम उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि उसमें हमेशा हमें प्रेम, सकारात्मक भावना ही नजर आती है। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होने लगता है तो वह भी इस समाज की सीमित मानसिकताओं में बड़ा होने लगता है और धीरे धीरे वह अपने अस्तित्व को भूल जाता है। और देखते ही देखते उस बच्चे में लालच, लोभ, क्रोध, मोह आदि अनेक प्रकार के गुण अपने आप ही पनपने लगते हैं, जिस कारण वह अपने मूल संस्कारों को खो बैठता है। आगे वह गुरु है दूसरे संस्कार बताते हुए कहते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार। ये संस्कार हमें अपने पूर्वजों जन्मों के किए गए कर्मों से मिलते हैं। और यही कारण है कि आपने कभी कभी सुना ही होगा कि किसी 5 वर्षीय बच्चे ने पूरे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। किसी बच्चे को ऐसी ऐसी भाषाएं आती हैं जिसके बारे में आप तक नहीं जानते, जो उसके परिवार में कभी बोली तक नहीं जाती। क्या आपने कभी यह सोचा है आखिर ये संस्कार उनमें कहां से आए? और ये दिया संस्कार उनके अंदर उभरे हैं तो हमारे अंदर क्यों नहीं पूर्व जन्म के संस्कार तो हर आत्मा के अंदर उदय होते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता अलग अलग होती है। जब पूर्व जन्म के संस्कार हमारी बुद्धि पर हावी हो जाते हैं तो हमारा विवेक काम नहीं करता और स्वतंत्रता छिन जाती है। हमारी इंद्रियां उन्हीं संस्कारों के अनुरूप काम करने लगती हैं। तीसरा है गर्भ संस्कार। यह संस्कार हमें माता के गर्भ में ही मिलता है। माता और पिता के आपसी चिंतक और विचारों का प्रभाव हमारे संस्कारों का निर्धारण करता है। आपने यह बात तो अवश्य ही सुनी होगी, अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर जाने का संस्कार मिला था, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का संस्कार नहीं मिल पाया, क्योंकि उनकी माता को नींद आ जाने के कारण वह आगे की कथा नहीं सुन पाई थी। चौथा संस्कार है हमारे वातावरण, जिसे आप संगति कह सकते हैं। अगर हमारी संगति अच्छी रहती है तो हमारी आदतें और आचरण भी अच्छे और सकारात्मक होते हैं। लेकिन वहीं पर यदि हम बुरे वातावरण में रहते हैं तो हमारे संस्कार भी उनसे प्रभावित होंगे और हमारे अंदर भी नकारात्मकता और बुरे संस्कार ही पनपेंगे। 5वां संस्कार है दृढ़ता। हम दृढ़ता से अच्छा संस्कार बना सकते हैं।
और मुश्किल से मुश्किल कामों को हम आसानी से कर सकते हैं। जब हम मनोबल का इस्तेमाल करके अपने भीतर कोई अच्छा संस्कार लाते हैं तो इससे हमारा व्यक्तित्व चमकने लगता है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। हमारी आत्मा को इस संस्कार से एक सकारात्मक दिशा मिलती है और हम लगातार अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस पर शिष्य एक बार फिर खड़ा होता है और उन गुरु से कहता है, हे गुरु, आप कह रहे हैं कि हमारी आत्मा के 5 संस्कार हैं, जिनमें से क्या हम पहले 4 संस्कारों के प्रभाव को खत्म कर सकते हैं, अर्थात क्या उन्हें नया रूप दे सकते हैं? इसका जवाब देते हुए बदलई अपने शिष्य से कहते हैं, यदि तुम चाहो तो अपने भीतर उन 4 संस्कारों को एक बार फिर से निर्मित कर सकते हो, और इसके लिए तुम्हें 5वें संस्कार का इस्तेमाल करना होगा, अर्थात दृढ़ शक्ति और मनोबल से। यदि तुम चाहो तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल से हर संस्कार को बदल सकते हो। दृढ़ता की यह शक्ति हर व्यक्ति में होती है, लेकिन आवश्यकता है तो केवल इसे जागृत करने की, और इसके लिए हर एक व्यक्ति को एक सकारात्मक संकल्प की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपका यही एक दृढ़ संकल्प आपको आपकी आत्मा से जोड़ देगा, जिससे आप अपने भीतर उन 4 संस्कारों को, अर्थात अपनी क्षमताओं को जैसा चाहें वैसा रूप दे सकते हैं, और इसे ही हम आत्मिक ऊर्जा कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। तुम जैसा चाहो वैसा पा सकते हो। तुम जो भी लक्ष्य चाहो उसे हासिल कर सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को और मजबूत करना होगा और उस पर कायम रहना होगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और शिष्य भी अच्छी तरह समझ चुका था कि आखिर उसे क्या करना है, वह किस तरह से इन सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, स्विंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।